डियर स्टूडेंट्स, वॉइस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी रूल्स मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है वीडियो के माध्यम से, ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से, तो उन सारे प्रीवियस रूल्स जो पढ़ाए गए उनका मैं वीडियो बनाकर अपने यूट्यूब चैनल जो स्वराज इंग्लिश क्लासेस के नाम से जाना जाता है उस पर मैंने अपलोड कर दिया है। तो मैं चाहूँगा उन सारे रूल्स को आप रिवाइज करते रहें, मेमोराइज करते रहें। अभी जस्ट कुछ ही देर में मैं आप लोगों को कुछ इम्पॉर्टेंट फेज ऑफ वॉइस पढ़ाने वाला हूं, जैसे कि द वॉइस ऑफ मॉडल्स, द वॉइस ऑफ इम्परेटिव सेंटेंसेस etc। तो उन सारे वॉइस को आप अच्छे से स्टडी करें और लास्ट में मैं आपको जब वॉइस कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको एक वॉइस का एक पीडीएफ क्वेश्चन दूंगा जो कि हाईली कॉम्पिटिटिव लेवल का वो क्वेश्चन होगा। मैं आशा करता हूं कि आप मेरे इन सारी वीडियोस के माध्यम से जो भी मैं वॉइस का चैप्टर पढ़ा रहा हूं उससे आप बहुत कुछ प्राप्त किए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, अभी मैं आप लोगों को द वॉइस ऑफ मोडाल्स पढ़ाने जा रहा हूँ। जी हाँ, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मोडाल्स किसे कहते हैं। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, है ना। यूज टू, ऑट टू, ऑल दीज वर्ड आर कॉल्ड मोडल्स। मोडाल्स कह लें या फिर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले द वॉइस ऑफ मोडाल्स के हेडिंग्स बना लेंगे और मोडाल्स का जो एक्टिव स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस मॉडल्स प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये मॉडल्स के स्थान पे कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड कुछ भी आ सकते हैं एज पर द रूल्स। तो जहाँ तक इसका पैसिव वॉइस का सवाल है, पैसिव का स्ट्रक्चर होता है ऑब्जेक्ट को पहले ले आते हैं, फिर उसके बाद सेम नेचर ऑफ मोडाल्स होता है, फिर उसके बाद बी देना अनिवार्य हो जाता है और कोई भी V1, V2, V3, V4, V5 जब पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो वो क्या हो जाता है, आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, V3 में हो जाता है। फिर उसके बाद बाय प्लस सब्जेक्ट। आपकी सहूलियत के लिए मैंने लिखा दिया है कि मोडाल्स किसे कहते हैं। तो कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, यूज टू, ऑट टू, etc कॉल्ड मोडाल्स। इज दैट क्लियर। दो और मोडाल्स होते हैं, सेमी मोडाल्स के नाम से जाना जाता है उसे, जिसे नीड और डेयर करते हैं। उसे हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब सेक्शन में पढ़ेंगे। इज दैट क्लियर। तो इसे मैं मिटाना चाहूँगा। सबसे पहले मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ एक्टिव का। आई कैन स्पीक इंग्लिश। आई कैन स्पीक इंग्लिश, ये एक्टिव सेंटेंस है और कह रहा है कि मैं अंग्रेज़ी बोल सकता हूँ, मैं अंग्रेज़ी बोल सकता हूँ। ठीक है। तो इसका पैसिव करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट को आगे ले जाना होगा। इंग्लिश ऑब्जेक्ट हो गया, फिर कैन का कैन हो जाएगा, फिर क्या मांग रहा है, बी। स्पीक क्या हो जाएगा, स्पोकन में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। फिर उसके बाद बाय, फिर मी। ये पैसिव हो गया आपका। तो दिस इज योर एक्टिव स्ट्रक्चर। आई कैन स्पीक V1 इंग्लिश ऑब्जेक्ट। इसका पैसिव करने के लिए ऑब्जेक्ट आगे चला गया, फिर सेम नेचर ऑफ मॉडल्स कैन, फिर V, फिर स्पीक V1 चेंजेस इनटू V3 स्पोकन बाय मी। मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ और यहाँ क्या बोल रहा है कि अंग्रेज़ी मेरे द्वारा बोला जा सकता है। क्लियर है। उसी प्रकार से कुछ और एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूँ। ही मे टेक माई पेन, ये एक एक्टिव सेंटेंस है, वह मेरा कलम ले सकता है। तो इसका पैसिव क्या हो जाएगा, माई पेन ऑब्जेक्ट हो गया, माई पेन को आगे ले आइए, फिर मे मोडाल्स, मोडाल्स के बाद बी और टेक का V3 क्या हो जाएगा, टेकन बाय हिम। वह मेरा कलम ले सकता है और पैसिव क्या होगा, माई पेन मे बी टेकन बाय हिम, मेरा कलम उसके द्वारा लिया जा सकता है। इज दैट क्लियर। कुछ और एग्जांपल्स मैं आपको देना चाहूँगा यहाँ पे मॉडल्स रिलेटेड। आई शैल डू दिस वर्क, आई शैल डू दिस वर्क, है ना, मैं इस काम को करूँगा, एक्टिव है। तो इसका पैसिव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दिस वर्क। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है, आई था इसलिए उसके अनुसार शैल का प्रयोग हो रहा था। अब दिस वर्क है, ठीक है, तो दिस वर्क के साथ शैल का नहीं बल्कि किस का प्रयोग हो जाएगा, विल का प्रयोग होगा। तो दिस वर्क विल बी डन बाय मी। इसका हिंदी भी कीजिए, बड़ा प्यारा होगा। एक्टिव का हिंदी बोल रहा है कि मैं इस काम को करूँगा और इसका पैसिव क्या हो रहा है, दिस वर्क विल बी डन बाय मी, यह काम मेरे द्वारा किया जाएगा। क्लियर है ना। तो मेरे ख्याल से आप मोडाल्स का
पैसिव काफ़ी आसानी तरीके से बना सकते हैं, यहाँ पे कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इज दैट क्लियर? डियर स्टूडेंट्स, मोडाल्स का एक नोट भी सीखेंगे हम लोग। एक ऐसा स्ट्रक्चर्स मोडाल्स का होता है एक्टिव में, जिसके बाद मोडाल्स के तुरंत बाद हैव आता है प्लस भी थियर रहता है। तो यहाँ पे हमने नोट में लिखा है द वॉइस ऑफ मोडाल्स प्लस हैव, द वॉइस ऑफ मोडाल्स प्लस हैव। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर्स देख लेंगे एक्टिव का, कि सब्जेक्ट से शुरुआत होता है, फिर मोडाल्स आता है, फिर उसके बाद हैव होता है, उसके बाद भी थ्री, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो मोडाल्स प्लस हैव का जो वॉइस बनाने के लिए उसी अंदाज से हम लोग चलेंगे। ऑब्जेक्ट को पहले लाएंगे, ऑब्जेक्ट पहले आ गया, फिर सेम नेचर ऑफ मोडाल्स आता है, फिर हैव जो है हैव बीन में बदलेगा, हैव जो है किस में बदलेगा, हैव बीन में, और भी थ्री तो भी थ्री यहाँ पे रहेगा ही, क्योंकि पैसिव वॉइस में भी थ्री का ही प्रयोग होता है। फिर उसके बाद बाय प्लस सब्जेक्ट। एक एग्जांपल हमने लिखा है यहाँ पे, यू शुड हैव डन दिस वर्क, तुम्हें यह काम करना चाहिए था, तुम्हें यह काम करना चाहिए था, एक्टिव है। तो इसका पैसिव क्या होगा, दिस वर्क शुड हैव बीन डन बाय यू, यह काम आपके द्वारा किया जाना चाहिए था। क्लियर है? बड़ा ही प्यारा स्ट्रक्चर्स है, प्यारा रूल है ये। जैसे फिर एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पे, देखेंगे, ही मे हैव सीन द ताजमहल, है ना, ही मे हैव सीन द ताजमहल। मॉडल्स प्लस हैव है यहाँ पे। तो इसका वॉइस बनाने के लिए ऑब्जेक्ट को आगे ले जाइए, द ताजमहल, सेम नेचर ऑफ मोडाल्स, हैव बदलेगा हैव बीन में, और भी थ्री, फिर उसके बाद बाय प्लस सब्जेक्ट। ही मे हैव सीन द ताजमहल, वो ताजमहल देखा होगा, और द ताजमहल मे हैव बीन सीन बाय हिम, ताजमहल उसके द्वारा देखा गया होगा। क्लियर है? मैं आशा करता हूँ कि मोडाल्स प्लस हैव। डियर स्टूडेंट्स, अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वॉइस हम लोग सीखने जा रहे हैं। जी हाँ, द वॉइस ऑफ इम्परेटिव सेंटेंसेस। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि इम्परेटिव सेंटेंसेस होते क्या है। तो इसके इम्परेटिव सेंटेंस का डेफिनेशन आपके बोर्ड पे लिखा हुआ, द सेंटेंस दैट शोज कमांड लाइक रिक्वेस्ट, ऑर्डर एंड सजेशन कॉल्ड एन इम्परेटिव सेंटेंस। वैसा वाक्य जिससे कि कमांड पता चले। क्या पता चले? कमांड। कमांड हमारे तीन प्रकार के होते हैं, रिक्वेस्ट, ऑर्डर एंड सजेशन। वैसे वाक्य जिससे आग्रह, आदेश या सलाह का पता चले, उस तरह के वाक्य को हम लोग क्या कहते हैं? इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे प्लीज कम हियर, प्लीज या फिर काइंडली, दो ऐसे वर्ड हैं जहां पे लगे रहेंगे तो वो सेंटेंस हमारा रिक्वेस्ट वाली होगी। इज दैट क्लियर? काइंडली कम हियर या फिर प्लीज कम हियर, बोथ आर सेम एंड इट इज शोइंग रिक्वेस्ट। डू दिस वर्क एट वंस, दिस इज एन ऑर्डर, दिस इज एन ऑर्डर। हेल्प द पुअर, दिस इज अ सजेशन, गरीबों की मदद करें। तो रिक्वेस्ट, ऑर्डर एंड सजेशंस। तो अगर आपके एग्जाम में इम्परेटिव सेंटेंस एक्टिव मोड में रहे और उसे कहे कि इसको पैसिव मोड में चेंज करें, तो कैसे आप चेंज करें? तो चलिए हम लोग सीखते हैं कि इम्परेटिव सेंटेंस को हम लोग कैसे पैसिव में चेंज करेंगे। इज दैट क्लियर? तो सबसे पहले हम आपको सिखाना चाहेंगे द वॉइस ऑफ रिक्वेस्ट, द वॉइस ऑफ रिक्वेस्ट। अगर रिक्वेस्ट वाला इम्परेटिव सेंटेंस आपके पास रहे तो आप उसे कैसे चेंज करेंगे? ठीक है, तो कुछ भी नहीं करना है, आपको EUR स्टार्टिंग में लिख देने हैं, उसके बाद रिक्वेस्टेड टू, ठीक है, उसके बाद जो V1 होता है वो V1, और एट लास्ट अदर वर्ड। इसमें ध्यान दें कि इसमें काइंडली और प्लीज रिमूव हो जाता है ना। जब आप एक्टिव में काइंडली और प्लीज रह सकता है, लेकिन जब पैसिव करेंगे तो वहां पे काइंडली और रिमूव को हटा देंगे। जैसे कि एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, प्लीज कम हियर, प्लीज कम हियर, दिस इज एन एक्टिव सेंटेंस। तो इसका पैसिव क्या करेंगे? बहुत ही सिंपल है, यू आर रिक्वेस्टेड टू कम हियर। क्लियर है?
कुछ और एग्जांपल्स, काइंडली गो देयर सून, कृपया कर वहां पे जल्दी जाएं, कृपया कर वहां पर जल्दी जाएं। तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू गो देयर सून। इज दैट क्लियर? अगर अगर प्लीज और काइंडली है तो वो रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस है और उसे हम लोग रिक्वेस्टेड से ही बनाएंगे। दिस इज वेरी सिंपल। आई होप कि आप इसे समझ चुके होंगे और इसमें कहीं पे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? इसी प्रकार से अब हम लोग चलेंगे ऑर्डर की। ऑर्डर वाले सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे? अगर आपके वाक्य में ऑर्डर वाला इंपरेटिव सेंटेंस रहे, कैसा सेंटेंस रहे? ऑर्डर वाला, है ना, द वॉइस ऑफ ऑर्डर। तो ऑर्डर वाले इंपरेटिव सेंटेंस को हम लोग कैसे बनाएंगे वो थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, है ना। यहाँ से रिक्वेस्ट हट जाएगा और सिंपली यहाँ पे ऑर्डर कर देंगे। क्या कर देंगे? ऑर्डर कर देंगे। सिर्फ रिक्वेस्ट हटेगा और क्या हो जाएगा? ऑर्डर हो जाएगा। या फिर ऑर्डर वाले को एक तरीके से और बनाते हैं, लेट से भी, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस ही प्लस अदर मोड। थोड़ा सा एक एग्जांपल देखिए, मैं दे रहा हूं एक एग्जांपल, डू दिस वर्क एट वंस। एट वंस एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है तुरंत। कह रहा है कि इस काम को तुरंत कीजिए, इस काम को तुरंत कीजिए। तो ये इंपरेटिव सेंटेंस है, ऑर्डर शो कर रहा है। तो इंपरेटिव सेंटेंस जो ऑर्डर शो करता है उसे हम लोग कैसे बनाते हैं? दो तरह के स्ट्रक्चर्स है आपके पास। पहला क्या करेंगे? यू आर ऑर्डर टू डू दिस वर्क एट वंस। क्लियर है? या फिर लेट से आप बना दो इसे, कैसे बनाइए? लेट दिस वर्क बी डन, लेट दिस वर्क बी डन एट वंस। क्लियर हो रहा है? ऑर्डर वाले एक्टिव सेंटेंस को आप कितने तरीके से बनाएंगे? दो तरीके से बनाएंगे, है ना। डू दिस वर्क एट वंस, डू दिस वर्क एट वंस, इस काम को तुरंत करो। एक ऑर्डर वाला इंपरेटिव सेंटेंस है तो इसका पैसिव बनाने का सबसे आसान तरीका, स्ट्रक्चर्स आपके सामने है, यू आर ऑर्डर्ड टू डू दिस वर्क एट वंस। या फिर लेट से बनाइए, लेट दिस वर्क बी डन एट वंस। गेटिंग अ पॉइंट? मैं आशा करता हूं कि ऑर्डर वाले इंपरेटिव सेंटेंस को आप काफ़ी अच्छे तरीके से बना सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग सीखेंगे द वॉइस ऑफ सजेशन, अर्थात वैसे इंपरेटिव सेंटेंस जिससे कि सजेशन पता चले। ठीक है, तो सबसे पहले सजेशन वाले सेंटेंस अगर आपको आते हैं एक्टिव सेंटेंस में किसी भी एग्ज़ाम में, तो उसको पैसिव बनाने के लिए दो स्ट्रक्चर इस्तेमाल किए जाते हैं। सबसे पहले ई यू आर, वहाँ पे देख रहे थे रिक्वेस्ट होता था तो रिक्वेस्टेड करते थे, ऑर्डर होता था तो ऑर्डर करते थे। यहाँ पे अगर सजेशन रहेगा तो क्या करेंगे? सिर्फ सजेस्टेड करेंगे और बाकी सेम जैसे रिक्वेस्ट और ऑर्डर में आप इस्तेमाल करते थे, 2 + V1 + अदर वर्ड। लेकिन सजेशन वाले को एक स्ट्रक्चर्स और देते हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। जैसे हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर एक सजेशन बतलाने वाला इंपरेटिव सेंटेंस है, तो इसे हम लोग दो तरीके से बनाएंगे। जैसा कि देख रहे हैं कि द वॉइस ऑफ सजेशन का दो स्ट्रक्चर्स है। तो एक ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर्स है आपके पास, यू आर सजेस्टेड टू हेल्प द पुअर, है ना, हेल्प द पुअर का यू आर सजेस्टेड टू हेल्प द पुअर। या फिर आप इस स्टाइल से भी बना सकते हैं, द पुअर शुड बी हेल्प्ड। It's very simple, only remember those structures, and if you remember the rules plus structures, I just assure you that you will never be in problem while solving the questions regarding voices. Is that clear? Have some more examples. Have some more examples. कुछ और examples यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, जैसे मैं दे रहा हूँ, love the nation, लव द नेशन। कह रहा है राष्ट्र से प्रेम कीजिए, राष्ट्र से प्रेम कीजिए। तो राष्ट्र से प्रेम करने के लिए हम रिक्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, किसी को ऑर्डर नहीं कर सकते हैं।
दिस इज़ अ सजेशन, मैं सजेशन दे सकता हूँ कि अपने देश से प्रेम करो। क्लियर है? तो दिस इज़ एन इम्परेटिव सेंटेंस शोइंग सजेशन। तो सजेशन वाले को बनाने के लिए 2 रूल्स हैं यहाँ पे। यू आर सजेस्टेड टू लव द नेशन, और एक कैसे बनाएंगे, द नेशन शुड बी लव्ड। क्लियर है? हिंदी बड़ा प्यारा होता है। ऊपर वाला बोल रहे कि देश से प्रेम करो, यू आर सजेस्टेड टू लव द नेशन, तुम्हें सलाह दिया जाता है कि आप अपने देश से प्रेम करें। और नीचे वाला बोल रहा है द नेशन शुड बी लव्ड, देश से प्रेम किया जाना चाहिए। इज दैट क्लियर? मैं आशा करता हूँ कि इम्परेटिव सेंटेंसेस के वॉइस को भी आप बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हैं। थैंक यू।